शिक्षक साथियों, नमस्कार। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2025 को राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में छात्रों के द्वारा बनाए गए PBL प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी भी अभिभावकों के समक्ष की गई थी, जिसे अभिभावकों ने देखा और सराहा भी। इसके संदर्भ में दीक्षा पोर्टल पर एक MIP भी लॉन्च किया गया है, जिसे सभी मध्य विद्यालयों को 31 जुलाई 2025 तक निश्चित रूप से अपलोड कर देना है। MIP में आप अपने साक्ष्य कैसे अपलोड करेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप खोल लेंगे। दीक्षा ऐप अपने मोबाइल में ओपन करने पर हमें इस तरह का पेज दिख जाएगा। चूँकि हम सभी अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप को लॉगिन कर रखे हुए हैं, या फिर अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो यह पेज खुलने पर आपको दिख रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें एक ऑप्शन प्रोजेक्ट्स का भी है। तो यहाँ हम जहाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर MIP और प्रोजेक्ट की लिस्ट सामने है। यहाँ पर हम PBL आधारित अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी जुलाई को खोजेंगे। यहाँ आपको सामने में दिख रहा है कि PBL आधारित अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का ऑप्शन, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं और ठीक उसके बगल में टास्क डिटेल्स लिखा हुआ है। अब हम टास्क डिटेल्स पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज आ जाता है। यहाँ पर 2 टास्क दिए हुए हैं और इसके नीचे लिखा हुआ है लोड मोर टास्क। इस पर आप क्लिक करके बाकी का टास्क भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टास्क दिए गए हैं जो आप देख रहे हैं। स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं यहाँ सभी टास्क को। सभी टास्क के साथ आप देख रहे हैं कि व्यू रिसोर्सेज लिखा हुआ है, यानी कि इससे संबंधित लर्निंग रिसोर्सेज आपकी समझ बनाने के लिए है। आइए हम एक लर्निंग रिसोर्स को खोल कर देखते हैं। यहाँ व्यू रिसोर्स पे हम गए, क्लिक किए। यहाँ भी PBL की अवधारणा और इस कार्यक्रम की जानकारी के संबंध में 2 ऑप्शन हैं, जहाँ हम ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक वीडियो है। शिक्षा के बारे में बताने आई हूँ, मिलिए रवि जी से। यह एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक है जो बच्चों को हम देख लेंगे अपनी समझ को बनाने के लिए। फिर उसी तरह से दूसरा रिसोर्स है, इसे भी हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख जाता है। इस वीडियो को भी हम देख ले सकते हैं अपनी समझ बेहतर करने के लिए। इसी प्रकार से सभी टास्क के सामने एक लर्निंग रिसोर्स दिया हुआ है, तो आप अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए इस लर्निंग रिसोर्सेज की सहायता ले सकते हैं। अब आते हैं कि हम MIP को कैसे कंप्लीट करें। लर्निंग रिसोर्स के माध्यम से तो हमने समझ बना ली। अब हम टास्क पे क्लिक करते हैं। जैसे कि टास्क पे क्लिक करने के बाद ये पेज आ गया आपके सामने, जहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन है कि आपने इस प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया। तो यहाँ जब कैलेंडर पे आप टच करते हैं तो यहाँ डेट आ जाता है। तो आप किसी भी एक डेट को सिलेक्ट करके क्लिक कर लेंगे। जैसे कि आज का डेट हमने क्लिक किया, सिलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया कि जुलाई 27, 2025। अभी आपका स्टेटस है कि नॉट स्टार्टेड, तो यहाँ हम अपने स्टेटस को भी चेंज कर देंगे कि इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारे टास्क का नेम है, सब टास्क है, उनका नाम यहाँ पे
हम टाइप कर देंगे। जैसे कि आपने समझ बनाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पीबीएल कार्यक्रम की समझ या अवधारणा, और इसके संबंध में ऐड फाइल्स पे हम जाएंगे। यहाँ ऐड फाइल पे जब हम जाएंगे तो यहाँ एक कंफर्मेशन का है, जिसमें बॉक्स में हम टिक कर देंगे क्लिक करके, और फिर यहाँ अपलोड का आएगा तो इस अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि आप अपने शिक्षकों के साथ बैठकर पीबीएल के संदर्भ में जो अवधारणा है, जो समझ बनानी है, वो अगर आपने बैठ के बनाए तो आप उसके संदर्भ में यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोसीडिंग को, और फिर उससे संबंधित अगर आपने फोटो लिया है, वीडियो लिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कैमरे का, इमेज का, वीडियो, फाइल्स, लिंक्स का, तो आप यहाँ पर उसको अटैच कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहें, इनमें से जो भी विकल्प नीचे दिए हुए हैं उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इमेज करना है तो इमेज पे आप क्लिक कर लें और जो आपकी गैलरी होगी वो ओपन हो जाएगी, और वहाँ से आप फोटो ले लेंगे और सिलेक्ट करके वहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि प्रतीकात्मक तौर पे हमने एक इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और देखिए यहाँ पे वो इमेज का इंफॉर्मेशन आ गया कि आपने कौन सी फाइल सिलेक्ट की। उसी तरह से वीडियो है, फाइल्स है, लिंक्स है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद हम बाहर आ जाते हैं, चूंकि मैंने उसको सेव नहीं किया क्योंकि मुझे वो नहीं करना था। इसी प्रकार से हम बाकी टास्क के संदर्भ में भी लर्निंग रिसोर्सेज देखेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। जो भी साक्ष्य है उससे संबंधित प्रोसीडिंग है, फोटो है, वीडियोज हैं, तो उसको वहाँ पे हम अपलोड करते जाएंगे। इस प्रकार से हम सभी टास्क को अपलोड करके सबमिट कर देंगे, तब जाकर के हमारा MIP कंप्लीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप अगर कुछ अन्य गतिविधि भी विद्यालय में करवाए हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे ऐड योर ओन टास्क का विकल्प दिया हुआ है। इसे टच करके आप चाहें तो कुछ अतिरिक्त टास्क जो आपने अपने लेवल से विद्यालय में किया है उसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इन सब कार्यों को पूरा करने के पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा, क्योंकि इस MIP के साथ सर्टिफिकेट भी अटैच्ड है। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक है। धन्यवाद।